तो भाई लोगों देखो पिछले मैच में भी देखो अल्ट्रा क्लीन स्वीप मार के अब हम आ गए हैं। देखो जो फाइनल T20I मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का, ठीक है। चौथा T20I मुकाबले के बारे में आज हम जानेंगे। पिछले मैच में देखो मैंने आपको जो जो बताया बिल्कुल वही वही हुआ, ठीक है। चाहे वो मैंने कह सकते हो यहाँ पर मार्को जेनसन के बारे में बताया हो, हार्दिक पांड्या के बारे में बताया हो, वरुण चक्रवर्ती के बारे में बताया हो और अर्शदीप सिंह के बारे में बताया हो कि भाई देखो बहुत से लोग इसको छोड़ के आएंगे, आपको पिक करना है सेकेंड बॉल में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो यहाँ पर बात करिए कोहली जी की, तो देखो एक तरफा फ्लॉप रहे। मार्को जेनसन ने देखो भाई बहुत बढ़िया काम किया। मैंने आपको देखो बोला था कि यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चॉइस हो जाएंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर जो संजू सैमसन थे, ठीक है, देखो भाई वो फ्लॉप हुए, ठीक है, एक तरफा फ्लॉप हुए। और हेनरिक क्लासन के देखो मैंने आपको सीधा सीधा बोला था, यदि देखो भाई वो पूरी साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है भाई उसमें से यदि कोई परफॉर्म करेगा वो देखो हेनरिक क्लासन ही हुआ। तो उसी ने अकेले ने देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। बाकी देखो सब के सब यहाँ पर देखो फ्लॉप हुए, ठीक है। आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हो। और देखो सबसे बड़ी बात मैंने आपको तिलक वर्मा का बताया था कि भाई देखो एक तरफा बंदे ने देखो भाई वो हमको विन कराया, शतक मारा भाई ने। मैंने आपको बताया था ये बंदा जरूर परफॉर्म करेगा, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो। क्या हुआ भाई, 100 200 पॉइंट से हमारे जो कॉन्टेस्ट थे विन हुए, क्योंकि देखो भाई तिलक वर्मा किसी के पास था ही नहीं। सब के सब रिजा हेनरिक्स को लेके आया, एडन मार्करम को लेके आया, कोई रिकेल्टन को लेके आया, मगर हमारा दुनिया से अलग हटके कॉम्बिनेशन था, ठीक है भाई। तो ऐसे ही देखो आपको विनिंग करनी है तो वीडियो फुल वॉच करना। बाकी अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा देखो आप सबके लिए देखो फ्री गिव अवेज होने वाले हैं इस वीडियो में, तो बस देखो वीडियो में भी देखो बने रहना, फुल वीडियो वॉच करना। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा इस मैच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट्स क्या होंगे, उसके अलावा प्लेयर कौन कौन से आपको पिक करने हैं, प्लस देखो लास्ट में मैं आपको एक स्मॉल लीग की टीम बना के दूंगा और कह सकते हो 5 ऐसे ट्रम्प्स प्लेयर बताऊंगा ना भाई जो दुनिया कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा और वही देखो परफॉर्म करेंगे। आप पिछली वीडियो को भी देखो ट्रम्प्स प्लेयर देख सकते हो, उन्होंने ही देखो परफॉर्म किया था। देखो भाई लोगों यहाँ पर ग्राउंड की बात की जाए ये होने वाला है देखो भाई जोहानिसबर्ग का स्टेडियम, ठीक है भाई। आप जानते ही हो ये भी कह सकते हो श्रीलंका का एक, माफ करना, साउथ अफ्रीका का देखो बहुत पुराना स्टेडियम है। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होता है, मैनुअली देखो यहाँ पर बैटिंग ट्रैक माना जाता है ग्राउंड को। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो पेसर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, क्योंकि छोटे ग्राउंड होते हैं भाई, स्पिनर्स को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं होता, फ्लैट ट्रैक होते तो यहाँ पर देखो पेसर्स ही ज़्यादा विकेट निकालते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर वेदर एकदम से क्लियर है और एवरेज स्कोर की देखो बात की जाए तो 189, मतलब ये समझो कुल मिला के यदि इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो 200 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो भी देखो 200 के आसपास मिल सकता है। तो कुल मिला के देखो भाइयों इस मैदान पे भी देखो रन्स बनने वाले हैं और 41 विकेट पेसर्स के हैं इस ग्राउंड पे, और कह सकते हो 18 मात्र यहाँ पर स्पिनर्स के देखने को मिल जाएंगे। टोटल 58 विकेट मैच, ठीक है। तो कुल मिला के देखो भाई रन्स बनने वाले हैं, मगर देखो सेकंड इनिंग में यहाँ पर देखो स्पिनर्स इंपोर्टेंट हो जाएंगे, खासकर इंडिया के। जैसा मैंने आपको पिछली बार बोला था कि वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई को आपको नहीं छोड़ना है सेकंड बॉल में, फर्स्ट बॉल में यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। ऐसा ही देखो मैं आज आपको बोलूंगा, यदि इंडिया की बॉल फर्स्ट है तो आप रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती इन पर रिस्क ले सकते हैं। यदि बॉल सेकंड है तो फिर देखो भाइयों आपको रिस्क नहीं लेना। यदि देखो साउथ अफ्रीका की बॉल फर्स्ट होती है तो देखो आप छोड़ के चल सकते हो उनके स्पिनर्स को। यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बॉल सेकंड होती है तो आपको देखिए केशव महाराज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो भाइयों आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से कह सकते हो कि हेनरिक क्लासन है, यहाँ पर संजू सैमसन देखने को मिल जाएंगे, रियान लिकेल्टन है। तो आपको देखो किसको पिक करना है यहाँ से। देखो जैसे बैट फर्स्ट होती है यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की, तो मेरे हिसाब से आप रिकेल्टन को भी पिक कर सकते हो और हेनरिक क्लासन को देखो आपको दोनों केसेस में रखना, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, क्योंकि देखो इनके पास क्या है कि तो थोड़ा विकेट कीपिंग का बोनस है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट देखो आपको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी संजू सैमसन की बात करी जाए तो सेफ्टी पर्पस प्लस ओपन प्लस विकेट कीपिंग का बोनस होने के नाते आप इनको भी देखो दोनों ही केसेस में पिक कर सकते हैं। यदि देखो रिकेल्टन की बात करी जाए तो देखो सही बताऊं ना, अर्शदीप के सामने कोई इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं रहा है, आप ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा देख रहा हूं कि भाई बैटिंग ट्रैक है यहाँ का ग्राउंड, प्लस पिछले मैच में भी थोड़ा ठीक ठाक किया है, तो एक एक्स्ट्रा बैटर मेरे हिसाब से यहाँ पर इस ग्राउंड पर बढ़िया रहेगा। तो उस हिसाब से देखो रिकेल्टन को मैं बैट फर्स्ट में ट्राई करूँगा, बैट सेकेंड में मैं देखो दोबारा ड्रॉप कर दूंगा। तो आपको भी देखो पिक करना है तो यहाँ पर बैट फर्स्ट में ही करना।
बैटिंग सेक्शन से देखो यहाँ पर भाइयों आप सभी के लिए सूर्य कुमार यादव देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो कि एडर मार्करम है, यहाँ पर डेविड मिलर देखने को मिल जाएंगे, स्टब्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है जिन्होंने बढ़िया पारी खेली पिछले मैच में, और कह सकते हो रिजा हेनरिक्स और अभिषेक शर्मा देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बात करी जाए आपको किसको पिक करना है, सूर्य कुमार यादव देखो भाई इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे क्योंकि कैचिंग का यहाँ पर बढ़िया बोनस है, प्लस कह सकते हो देखो T20I के नंबर 1 बैट्समैन है पूरी वर्ल्ड में, तो देखो रखना तो आपको पड़ेगा ही, आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि देखो किसी भी दिन ये अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो सकता है यही मैच हो वो, ठीक है, हो सकता है अच्छी खासी पारी मार दें 60-70 रन की, फिर देखो आपकी एक तरफा जो टीम है ना भाई उसको देखो डैमेज कर देंगे, भले ही आप देखो कितना यहाँ पर कुछ कर लो। तो उस वजह से देखो सूर्य कुमार यादव को आपको पिक करना है। सिलेक्शन देखो भाई 60% हो गया है, बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पर आज इनको छोड़कर आए। उसके अलावा देखो एडन मार्करम की बात किया 47% सिलेक्शन है, वो भी क्या दिन थे जब भाई बंदा एक तरफा डोमिनेट कर रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, हर मैच में देखो रन्स बना रहा था। अभी के लिए दो को थोड़ा फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही कुल मिला के। वरुण चक्रवर्ती की एक कह सकते हो हाफ ट्रैकर बॉल पे यहाँ पर आउट हो गए, जो कि कह सकते हो 6 मारने वाली बॉल थी, ठीक है। अब क्या है देखो इंडिया के पास बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर है, तो 2 से 3 ओवर की आप यहाँ पर बॉलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस बैटिंग में भी देखो इतना तो कर ही देंगे जो कि एक बॉलर एक विकेट लेगा। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर एडन मार्करम को भी देखो यहाँ से आप अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो डेविड मिलर की बात की जाए, कह सकते हो नीचे थोड़ा बैटिंग ऑर्डर है और तो कह सकते हो फॉर्म भी इतना कोई खासा नहीं चल रहा है, तो उस वजह से देखो यहाँ से अवॉइड करके चल सकते हो। बाकी स्टेप्स की बात की जाए देखो बैट सेकंड होते को तभी ट्राई करना, स्टेप्स को बैट फर्स्ट में देखो ट्राई मत करना। मैं इनका देखा हूँ कि चेजिंग टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप चेज में ही रखना। उसके अलावा देखो यहाँ पर रिंकू सिंह को भी अवॉइड करके चल सकते हो। तिलक वर्मा की बात की जाए देखो भाइयों बढ़िया देखो परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं पिछले मैच में। उसके अलावा देखो क्या है कि देखो इनके पास भी देखो कैचिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो उस केस में देखो आप इनको यहाँ पे पिक करके चल सकते हो। मगर मैं आपको एक टिप दूं ना भाई, एक कह सकते हो रिस्की टिप जो आप अप्लाई करना चाहो, यदि आप थोड़ा रिस्क लेते हो तो क्या कर सकते हो, तिलक वर्मा को सेकंड बैट में देखो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट बैट हो तो देखो पिक करके चलो भाई, प्रेशर नहीं है, अच्छा कर सकता है बंदा, और सेकंड बॉल जो होगी तो उसमें कैचिंग मैच भी पकड़ सकता है 1-2। फर्स्ट यदि देखो इनकी कह सकते हो बैट हो तभी पिक करना, बैट सेकंड में आराम से आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 ही करेंगे, उसके बाद देखो आराम से फ्लॉप होते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। रिजा हेनरिक्स की बात की जाए तो देखो मैं सही बता रहा हूँ, इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। क्यों हो सकता है, बैट फर्स्ट हो देखो भाई पिक करके चलो, 100% पिक करके चलो भाई, बहुत बड़ी अच्छी पारी खेल के देगा। क्योंकि मैं इसको देखा हूँ जब उस पर प्रेशर नहीं होता है बैट फर्स्ट में तो अच्छी पारी खेलता है, बैट सेकंड में क्या होता है भाई इंडिया इतने रन बना देती है तो उनको फिर एक खराब शॉट मार के आउट होना पड़ता है। तो उस केस में देखो बैट सेकंड में ड्रॉप करके चल सकते हो, अवॉइड करके चल सकते हो। बैट फर्स्ट में देखो जरूर ट्राई करना आज के दिन, रिजा हेनरिक्स को आज बहुत बढ़िया करने वाला है, ठीक है। अभिषेक शर्मा की बात करी जाए देखो बैट सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो, बैट फर्स्ट में जरूर पिक करके चलना, ठीक है। कुछ कुछ प्लेयर अब भाई देखो ऐसे होते हैं जिनको आपको बैट फर्स्ट बैट सेकंड ऐसा देखो करके समझना पड़ेगा, तभी आप देखो उनको पिक कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभिषेक शर्मा को आप सेकंड बैट में रख रहे हो, रिजा हेनरिक्स को सेकंड बैट में रख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आज बहुत से लोग हो सकता है अभिषेक शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर रहे हैं, तो मगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन तो मत करना, मैं इतना ज्यादा आपको सजेशन नहीं दूंगा, मगर टीम में आपको बैट फर्स्ट में ही रखना, बैट सेकंड में आराम से आप यहाँ से ड्रॉप करके चल सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए भाई लोग को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हार्दिक हो, यहाँ पर कह सकते हो मार्को जेनसन हो, यहाँ पर अक्षर पटेल देखने को मिल जाएंगे, रमनदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने देखो पिछले मैच में ठीक ठाक किया था मगर बॉलिंग नहीं मिली थी। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की तरफ से कि रमनदीप सिंह को देखो 1 या 200 ओवर की बॉलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे हिसाब का ग्राउंड है इस मैच के लिए कुछ खास नहीं था, फिर भी देखो अक्षर पटेल 4 ओवर कर गए थे तो उस केस में नहीं मिली थी। देखो हार्दिक पांड्या की बात की जाए देखो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, आपको देखो रख के ही चलना है, इनके बारे में क्या ही बताऊं। मार्को जेनसन को भी देखो रख के चलना है, दोनों ही कह सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नंबर 1 चॉइस हो जाएंगे। बॉल वे यदि फर्स्ट होती है किसकी, साउथ अफ्रीका की, कैप्टन आप मार्को जेनसन को कर सकते हो, वाइस कैप्टन आप यहाँ पर हार्दिक पांड्या को कर सकते हो। यदि देखो भाइयों यहाँ पर बॉल फर्स्ट इंडिया की होती है तो फिर आप हार्दिक को कैप्टन कर सकते हैं, वाइस कैप्टन यहाँ पर मार्को जेनसन को कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा देखो पर्सनली सही बताऊं ना तो हार्दिक सबसे बेस्ट कैप्टनसी का ऑप्शन हो जाएगा। टैलेंटेड प्लेयर है, परफॉर्मेंस हमेशा देता है, तो उस केस में
आप कर सकते हो। बाकी देखो जो मार्को जेनसन भी देखो एक बढ़िया खिलाड़ी है, ठीक है, बैटिंग से अच्छा खासा किया था पिछले मैच में। अक्षर पटेल को देखो भाई बैट फर्स्ट यदि इंडिया की हो तभी ट्राई करना, मतलब बॉल सेकंड में। इंडिया की टीम जब बॉल सेकंड करे तभी ट्राई करना, बॉल फर्स्ट में देखो ट्राई मत करना। उसके अलावा देखो रमनदीप सिंह को आप जीएल में ही ट्राई करना। यदि देखो यहाँ से पैट्रिक कैरेगर खेलते हैं ना तो भाई ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है खेल जाए। जो कह सकते हो जो दो उनके जो न्यू बॉलर थे साउथ अफ्रीका के पिछले मैच में, सिमलेन और हो गए चाहे वो लिमेल हो गए, तो उनकी जगह पर यदि खेल जाए तो देखो पिक करके चल सकते हो बॉल फर्स्ट में, ठीक है। बैटिंग बहुत बढ़िया करता है, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करता है, प्रॉपर देखो डेथ में बॉलिंग करने आएगा। बॉलिंग सेक्शन की देखो यहाँ पर बात करी जाए, देखो भाई यहाँ पर अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, रवि बिश्नोई है यहाँ पर, वरुण चक्रवर्ती देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो कोएट जी है, पिछले मैच में माइनस में देखे गए पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर आवेश खान तो मुश्किल खेले, केशव महाराज देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले मैच में बताया कि इंडिया के सामने अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, 2 विकेट निकाले, कितने लेफ्ट हैंडर हो कितने राइट हैंडर हो, 4 ओवर अपने पूरे करते हैं, ठीक है। बाकी देखो सिमलेन की बात की जाए और कह सकते हो सिपल मला की देखो यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, सिपल मला। और उसके अलावा देखो यहाँ से कोई खेलेगा नहीं, हो सकता है देखो कोई एक आध और डेब्यू यहाँ से कर ले, चाहे वो विजय कुमार बेसक हो गए या फिर यश दयाल भी देखो खेल सकते हैं, ठीक है। चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि यदि सीरीज बन करनी है इंडिया को तो फिर देखो एक और मैच आज वाला विन करना होगा, क्योंकि 4 में से अभी देखो 2 तो विन कर ली है, मगर यदि साउथ अफ्रीका विन कर जाती है तो देखो फिर टाई हो जाएगा ये सीरीज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से इंडिया की तरफ से। बाकी देखो अर्शदीप सिंह को देखो आपको दोनों इनिंग में रखना है, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, ठीक है। बॉल फर्स्ट में तो आपको रखना ही है, देखो डेथ में आएंगे, बॉल सेकंड में भी रखना, क्योंकि जो ओपनर है ना भाई, चाहे रेजर हेनरिक्स हो गए, चाहे वो कह सकते हो कि रियन निकल्टन हो गया, चाहे वो एडन मार्करम हो गए, उनके सामने तो वो अच्छा कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं, अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, 4 मार गले चाहे ना गले, ठीक है। उसके अलावा देखो रवि बिश्नोई सिलेक्शन देखो भाई कितना कम हो चुका है, ठीक है, मात्र 37% सिलेक्शन। आज का सबसे बड़ा ट्रम्प ये भी हो जाएंगे। सबसे बड़ा ट्रम्प तो मैंने आपको बता ही दिया बैटिंग सेक्शन से कौन हो जाएगा। बाकी देखो बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो रवि बिश्नोई एक बढ़िया खासा ऑप्शन हो जाएगा। बॉल फर्स्ट में देखो थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, मगर बॉल सेकंड में देखो बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती की देखो बात कर ली जाए, रख के चलो भाई, ठीक है, बढ़िया बॉलर है, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो रख के चलो। बाकी देखो कोटजी की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में मैं आपको बिल्कुल सजेशन दूंगा कि रखो, बॉल सेकंड में आराम से आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ, जितनी बार भी देखो भाई मैच हुए जो तीनों में कह सकते हो साउथ अफ्रीका ने बॉल फर्स्ट ही किया है, तो उस वजह से देखो यहाँ पर कोटजी के ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। यदि बॉल सेकंड होती है साउथ अफ्रीका की तो आराम से आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर केशव महाराज की बात की जाए, देखो इनको आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो भाई। अब मैं क्या कि देखो थोड़ा स्पिनर्स को मैं इस जो वेन्यू है ना भाई, इस पे मैं इतना ज्यादा फेवर नहीं कर रहा हूँ। यदि बॉल सेकंड होगी मैं देखो तभी यहाँ पर स्पिनर्स को लूंगा। यदि इंडिया की बॉल सेकंड होती है तो रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल इंपोर्टेंट हो जाएंगे। यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बॉल फर्स्ट सेकंड होती है तो यहाँ से कौन कौन इंपोर्टेंट होगा, केशव महाराज हो जाएगा और एडन मार्करम, ठीक है। बाकी सिमलेन की बात की जाए, देखो जीएल में ट्राई करना, बॉल यदि फर्स्ट होती है तो देखो ट्राई कर सकते हो, बॉल सेकंड में आप आराम से इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। सिंपल ला की बात करिए, देखो वही टैलेंटेड बॉलर है, डोमेस्टिक में अच्छा खासा करके आ रहे हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मगर जो इंडिया की बैटिंग और जैसे हिसाब का ग्राउंड है, रन्स बहुत लीक करने वाले हैं, तो उस केस में हो सकता है अपने 4 ओवर की कोट मतलब अपनी जो बॉलिंग के 4 ओवर है वो देखो ना ही करें, ठीक है। अब जैसे देखो बैटिंग सेक्शन से देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सूर्य कुमार यादव को रख लेता हूँ, एडम माकरम को रख लेता हूँ, और यहाँ से तिलक वर्मा और रिजा हेनरिक्स को देखो अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करके चल रहा हूँ, ठीक है। अभिषेक शर्मा को थोड़ा भी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी देखो ऑलराउंडर सेक्शन से मार्को जेनसन, हार्दिक पांड्या, इन सबको पिक करके चल रहा हूँ। और कह सकते हो अक्षर पटेल को भी देखो अभी के लिए मैं रख के चल रहा हूँ। और बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, और यहाँ से कोएटजी हो गए। और उसके अलावा देखो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से बात की जाए, अभी के लिए देखो मैं हेनरिक क्लासन को रख के चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ देखो हमें आई अभी के लिए टीम हो गई है। अब देखो यहाँ पर मैंने देखो बॉलिंग सेक्शन से कह सकते हो रवि बिश्नोई को नहीं रखा है। यदि बॉल सेकंड होती है तो मैं कोटजी की जगह हो सकता है मैं देखो रवि बिश्नोई को रख लूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए, आपको इसको कर सकते हो, ठीक है। हार्दिक पांड्या स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट कैप्टन है। वाइस कैप्टन यहाँ पर मार्को जेनसन को आप कर सकते हैं। यदि एक और बार थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो सूर्य कुमार यादव भी बड़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बैट सेकंड है तो आप हेनरिक क्लासन को भी देखो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए जैसे मान चलो हार्दिक और मार्को जेनसन को मैं देखो कैप बीसी कर दे रहा हूँ। ये कुछ हमारी स्मॉल लीग की टीम में फाइनल नहीं है, ठीक है। फाइनल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको फाइल कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा देखो हम आगे
ट्रम्प्स प्लेयर मैं आपको बताऊंगा और गिव अवे के बारे में बताऊंगा क्या देखो भाई लोगों यहाँ पर ट्रम्प्स प्लेयर की बात की जाए 5 तो देखो रिजा हेंड्रिक्स सबसे पहले रखा है मैंने बैट फर्स्ट में देखो ट्राई करो एडन मार्करम इनको देखो आप दोनों केसेस में ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो रियान लिगेल्टर की बात की जाए तो बैट फर्स्ट में आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखो केशव महाराज को जरूर आपको बॉल सेकंड में ट्राई करना है और कह सकते हो रवि बिश्नोई को भी देखो यहाँ पे आपको बॉल सेकंड में ट्राई करना है। दोनों में से कह सकते हो जिसकी बॉल सेकंड हो आप उसको पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो बैटिंग सेक्शन से मैं जरूर कॉन्फिडेंस हूँ कि यदि देखो बैट फर्स्ट में रिजा हेंड्रिक्स करते हैं तो अच्छा करेंगे। बाकी रियान लिगेल्टन भी देखो बैट फर्स्ट में अच्छा करेंगे, ठीक है। एडन मार्करम दोनों इनिंग में अच्छा करेंगे। बाकी देखो गिव अवे क्वेश्चन की बात की जाए आप सभी के लिए गिव अवे क्या क्या होने वाले हैं। पहला तो देखो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के 2 विनर्स होंगे, जो भी पहला दूसरा कमेंट करते हैं वो हमारे विनर्स हो जाएंगे। बाकी बेस्ट कमेंट जो भी कह सकते हो हमारी वीडियो हमारी प्रेडिक्शन के बारे में अच्छा कमेंट करते हैं, फुल वीडियो वॉच करते हैं, 2 विनर ये निकाले जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन गिव अवे की बात की जाए तो क्वेश्चन बस भाइयों इतना ही सा है कि संजू सैमसन इस मैच में देखो कितने रन बनाएंगे, ठीक है। बस आप मेरे को उनके रन्स कमेंट में बता देना कितने रन्स बनाएंगे, ठीक है। आपके कमेंट में हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज होना चाहिए। यदि आपने नहीं लगाया और आपका आंसर सही है फिर देखो फिर आपको विनर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी कंडीशन फॉलो कर लेना। बाकी आप हमारी देखो दोनों जगह पर सब्सक्राइबर होने चाहिए, चाहे वो यूट्यूब होगा चाहे वो देखो टेलीग्राम होगा। दोनों का देखो कह सकते हो लिंक आपको मिल ही जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ही लेना, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।